देश दशहरा और दिवाली मना रहा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा, और अपने पिता की बात और उनका वचन रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद वापस आने का पर्व दिवाली। अब देखने वाली बात यह है कि ये फेस्टिवल्स और ये दशहरा और दिवाली हमारी अपनी लाइफ को कितना चेंज करते हैं, क्योंकि दिखता यह है कि मनुस्मृति के 3 अध्याय के श्लोक 56 के अनुसार यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारी की रिस्पेक्ट होती है वहां देवताओं का वास होता है। मगर एनसीआरबी का जो डेटा है वो ये कहता है कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो 16% की दर से बढ़ रहा है। हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज होती हैं। तो हम ये देखें कि इन महिलाओं, इस नारी शक्ति के रूप की जो हम पूजा करते हैं, उसको हमने अपने अंदर कितना उतारा। इसके साथ ही बात करते हैं अति महत्वाकांक्षा। ये भी हमारे अंदर हमको बुराई की तरफ लेके जाती है। और गीता के 3 अध्याय के अनुसार जिस प्रकार धुआं से, अग्नि और धूल से दर्पण यानी मिरर या शीशा ढक जाता है, उसी प्रकार आपकी अति महत्वाकांक्षा और कामनाओं से ज्ञान भी जो है आपका ढक जाता है। तीसरा है अहंकार। चौथा है दुर्व्यवहार। हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय स्तर पर 47% बुजुर्ग बुरे व्यवहार का शिकार है। तो इसको कैसे खत्म करना है, और ये दशहरा और दिवाली पे हमको प्रण लेना है कि हमको दुर्व्यवहार खासतौर से नारियों के प्रति, बुजुर्गों के लिए कम करना है, खत्म करना है। उसके बाद आता है धार्मिक कट्टरता। धार्मिक कट्टरता जो स्पेशली किसी एक धर्म के खिलाफ आप निगेटिव अप्रोच रखते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसकी अच्छी बातों को इनवाइट करने की कोशिश कीजिए और इसको कम करने की कोशिश कीजिए। बैर मत पालिए, छल कपट मत कीजिए, लोभ और क्रोध मत कीजिए, बुरे वचन मत बोलिए। तो देखने की बात यह है कि ये दशहरा और दिवाली हमें अपने अंदर किस तरह से बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी सच्चे मानों में, सच्चे तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, जब हम अपने जीवन के अंदर इसको उतारें और हमारे दिन प्रतिदिन, डे टू डे एक्शंस में ये रिफ्लेक्ट हो। तो आप उस दिन जान लीजिएगा कि आपने दशहरे का सही अर्थ समझ लिया और दिवाली का सही माने समझ लिया। एक बार फिर हम सब की तरफ से पूरे देशवासियों को दशहरे और दिवाली की भरपूर मुबारकबाद, एक एक प्रदेशवासी और देशवासी को। जय हिंद।